हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक एडमिन पैनल क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग लारावेल फ्रेमवर्क। उस एडमिन पैनल में हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं लाइक यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र रूल्स एंड परमिशंस मैनेजमेंट, FAQ मैनेजमेंट, पेजेस मैनेजमेंट, ब्लॉग कैटेगरीज मैनेजमेंट, ब्लॉग मैनेजमेंट और काफ़ी सारे कुछ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक एडमिन पैनल क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग लारावेल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। और इस एडमिन पैनल को बनाने के लिए हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं और उस टूल के हेल्प से और कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करके हम इजीली वे में कुछ मिनटों में ही उस एडमिन पैनल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हम अपना कस्टम फीचर्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, क्योंकि वो जो टूल है उसको यूज़ करके हम सारे सोर्स कोड को गेट करने वाले हैं। सोर्स कोड को गेट करने के बाद आप उसके कंट्रोलर्स, मॉडल्स, राउट्स, व्यूज़ फाइल्स पे आप अपने अकॉर्डिंग काम करके उसको कस्टम तरीके से अपना कस्टम लेआउट दे सकते हो। इस वीडियो सेशन के लिए गाइस हमारे पास एक आर्टिकल अवेलेबल है हमारे इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ये रही वो ब्लॉगिंग वेबसाइट। वो आर्टिकल हमने रिसेंटली पब्लिश किया है। आपको वो पब्लिश्ड आर्टिकल लैंडिंग पेज पे मिल जाएगी। ये रहा हमारा लारावेल एडमिन पैनल डेवलपमेंट, यूज़र रोल्स एंड परमिशंस। इन केस अगर आपको ये आर्टिकल इस होम पेज पे ना मिले, सिंपली आप किसी भी आर्टिकल पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको आर्टिकल के इनर पेज में जाने के बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है लारावेल एडमिन पैनल। ये कीवर्ड टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो लारावेल एडमिन पैनल डेवलपमेंट, यूजर रोल्स एंड परमिशंस। मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूंगा। ये है सिंगल आर्टिकल डिटेल्ड पेज, जहां पर आपको A to Z बिल्कुल डिटेल्ड वे में एडमिन पैनल डेवलपमेंट के स्टेप्स मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस एडमिन पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई भी लारावेल फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं करना है। ऑलरेडी लारावेल उस टूल में इंस्टॉल्ड है, बस हमें उसे कॉपी मीन्स क्लोन करना है। इस एडमिन पैनल के जितने फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे फीचर्स की लिस्टिंग इस आर्टिकल में है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हो। अगर मैं स्क्रॉल करूं, एडमिन पैनल प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए जो हम कमांड यूज करने वाले हैं दैट इज गिट कमांड, गिट क्लोन और ये है गिटहब रिपोजिटरी लिंक। सिंपली हम एक गिटहब रिपोजिटरी को यूज़ करने वाले हैं और उस गिटहब रिपोजिटरी को यूज़ करके हम उसे क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद हम उस सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे और उस एडमिन पैनल को अपने लोकल सिस्टम में या किसी रिमोट सिस्टम में हम उसे सेटअप कर सकते हैं। हम इस कमांड को सबसे पहले कॉपी करेंगे। मैं इसे कॉपी करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा और हम करेंटली एक HTML फोल्डर के अंदर लारावेल के अंदर एडमिन पैनल के अंदर हैं। आप अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप अपने लोकल सर्वर के अंदर इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने कमांड कॉपी किया है, मैं इसे पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही हम देख सकते हैं हमारी क्लोनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर क्लोनिंग ये एक फोल्डर क्रिएट करेगा विथ नेम laravel-admin panel। जो टूल हम यूज करने वाले थे वो एक गिटहब रिपोजिटरी है, जहां पर लारावेल को यूज करके एक एडमिन पैनल डेवलप किया गया है। हम उसी एडमिन पैनल को यूज करके हम अपना एडमिन पैनल जनरेट करने वाले हैं। सक्सेसफुली गाइस हम देख सकते हैं कि हमने वो रिपोजिटरी क्लोन कर लिया है। अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये रहा वो जनरेटेड फोल्डर laravel फोल्डर मीन्स laravel एडमिन पैनल। इसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी env फाइल की, वो अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो वो एक हिडन फाइल है। हिडन फाइल को शो करने के लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl H
और आप देख सकते हो जितने भी फाइल्स हमारे सेटअप में जो हिडन हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हो, आप अपने अकॉर्डिंग हिडन फाइल को शो कर सकते हो। मैं इस सेटअप को मैं VS कोड एडिटर में ओपन करूंगा। आप किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हो। ओपन विथ VS कोड एडिटर। सक्सेसफुली गाइस हमने उस प्रोजेक्ट को हमने VS कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। अब इसे ओपन करने के बाद हमें कुछ बेसिक से कमांड्स, कुछ बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है, अगर मैं जाऊं आर्टिकल पे, सबसे पहला काम है .env फाइल को सेटअप करना और डेटाबेस को क्रिएट करना। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। मैं जाऊंगा phpMyAdmin में, हमें डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। Laravel एडमिन पैनल ट्यूटोरियल, मैं इस डेटाबेस को कॉपी करूंगा, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, बट इस डेटाबेस में हमारे पास कोई भी टेबल्स अवेलेबल नहीं है। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। इस सेटअप में अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी .env फाइल नहीं है। .env फाइल के बजाय हमारे पास जो फाइल अवेलेबल है दैट इज .env.example। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं .env फाइल क्रिएट करने के लिए। आइदर हम इसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं .env.example को .env फाइल में, और जो दूसरा ऑपरेशन है मीन्स जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कि हम टर्मिनल कमांड के थ्रू इस फाइल का एक कॉपी बनाएं और उस फाइल को हम .env फाइल रीनेम कर दें। अगर मैं जाऊं आर्टिकल पे, इस आर्टिकल में हमारे पास दोनों ऑप्शंस को गाइड किए गए हैं। हम रीनेम भी कर सकते हैं .env.example को .env में, या टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे दिए गए इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस फाइल का एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी का नाम होगा .env। मैं सबसे सिंपलेस्ट वे फॉलो करूंगा और मैं जाऊंगा अपने एडिटर में, क्लिक करूंगा रीनेम और इस फाइल को करूंगा .env। मैं .example को रिमूव कर दूंगा। सबसे सिंपलेस्ट वे, हमने .env फाइल जनरेट कर लिया है और इस फाइल में हम डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कीज अवेलेबल हैं। डेटाबेस अंडरस्कोर कनेक्शन, डेटाबेस अंडरस्कोर होस्ट, डेटाबेस अंडरस्कोर पोर्ट और हमारे डेटाबेस के स्ट्रिंग्स हैं। इन वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उसका जो नाम है Laravel एडमिन पैनल ट्यूटोरियल, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड admin@123, ये मेरे phpMyAdmin का यूजर नेम एंड पासवर्ड है। आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है। हम इसे सेव कर देंगे। ये था हमारा .env फाइल को सेटअप करना, साथ ही साथ डेटाबेस को कनेक्ट करना। वापस से जाऊंगा मैं आर्टिकल पे, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 2 कंपोजर एंड नोड डिपेंडेंसीज इंस्टॉलेशन। जैसे ही हमने इस प्रोजेक्ट को क्लोन किया है, कॉपी किया है उस गिटहब रिपोजिटरी से, जितने भी डिपेंडेंसीज थे हमारे इस एप्लीकेशन के मीन्स PHP के और नोड के, वो सारे नहीं आए हैं। उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए हम कंपोजर और npm यूज़ करने वाले हैं। कंपोजर हम क्यों यूज़ करते हैं? PHP के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए किसी PHP एप्लीकेशन में हम कंपोजर का यूज़ करते हैं। कंपोजर एक टूल है जिसे हम डिपेंडेंसी मैनेजर कहते हैं। उसी तरीके से अगर नोड की बात करें, नोड के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए हम नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ npm। npm के थ्रू हम नोड के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। ये एक PHP एप्लीकेशन है, मीन्स एक Laravel एप्लीकेशन है। Laravel एक PHP फ्रेमवर्क है। इस PHP एप्लीकेशन के कुछ डिपेंडेंसीज हैं, लाइक कुछ PHP के डिपेंडेंसीज हैं, कुछ नोड के डिपेंडेंसीज हैं, हम उनको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले PHP के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए हम कंपोजर कमांड चलाएंगे और वो होगा कंपोजर इंस्टॉल। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और यहाँ पर टाइप करने वाले हैं हम, और टाइप करने से पहले हम जिस फोल्डर के अंदर हैं वो है Laravel
मीन्स laravel/admin panel। अगर मैं टाइप करूँ ls मीन्स लिस्ट फाइल्स, ये है वो एडमिन पैनल जो हमने क्लोन किया था। सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप जितने भी दिए गए कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे इस फोल्डर के बाहर, आपके एप्लीकेशन में कुछ नहीं होगा और हो सकता हो एप्लीकेशन करप्ट हो जाए। सो हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, cd laravel-admin panel। हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम कंपोजर इंस्टॉल कमांड को रन करेंगे, कंपोजर इंस्टॉल। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही कंपोजर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हम देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हमें ये जानना हो कि कंपोजर इंस्टॉलेशन के दौरान कौन कौन से PHP डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सो उसके लिए हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है इस एप्लीकेशन सेटअप में, दैट इज composer.json। composer.json फाइल में हम PHP के डिपेंडेंसीज को स्टोर करते हैं। ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर फाइल है। सो बेसिकली हम कंपोजर इंस्टॉल कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इन PHP डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हमारा कंपोजर मीन्स कंपोजर के थ्रू हमने PHP डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसे क्लियर करूंगा। अब जो हमारा अगला टास्क है वो ये कि हम नोड के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो नोड के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए हम जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे दैट इज npm install। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। और यहाँ पर जो हमारे पास एक और कमांड है npm run development। इट मीन्स कि हम इस एप्लीकेशन को कंपाइल करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप करने वाले हैं। मीन्स जितने भी पैकेजेस हम डाउनलोड करेंगे उनके साथ इस एप्लीकेशन को कंपाइल करने वाले हैं। सो इस सिंगल लाइन में हमारे पास दो कमांड अवेलेबल हैं, npm install एंड npm run development। आप इनको सिंगल वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट टू सेव टाइम मैंने दोनों कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट किया है और दो कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए उनको कनकैटिनेट किया है यूजिंग $& सिंबल। मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, हम इसे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। हम देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइस हमने नोड के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी कंपाइल हो चुकी है। मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। सो क्लियर करने के बाद हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू जितने भी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल किए हैं, या कहें तो जितने भी नोड डिपेंडेंसीज को हमने अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया है, वो कौन कौन से डिपेंडेंसीज थे। सो उन डिपेंडेंसीज को जानने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एडिटर में। हमारे पास एक फाइल अवेलेबल होगा दैट इज package.json। इस package.json के हेल्प से आप नोड के डिपेंडेंसीज को देख सकते हो, लाइक डेव डिपेंडेंसीज। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डिपेंडेंसीज हैं, उनके वर्जन्स हैं। सो उन्हीं डिपेंडेंसीज और उनके दिए गए वर्जन्स को हमने इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया है। सो सक्सेसफुली हमने PHP के डिपेंडेंसीज यूजिंग कंपोजर, नोड के डिपेंडेंसीज यूजिंग npm हमने इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा, अगर मैं जाऊं आर्टिकल में, नेक्स्ट टास्क है कि हमें एप्लीकेशन के लिए एक की जनरेट करनी है। सो की जनरेट के लिए हम आर्टिशन कमांड यूज करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा टर्मिनल में और टाइप करूंगा php artisan। php artisan लारावेल का वो टर्मिनल कमांड है जिसके थ्रू हम सारे टर्मिनल कमांड्स को, या कहें तो आर्टिशन के कमांड्स को हम देख सकते हैं। सो इस कमांड्स लिस्ट में हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है कॉल्ड की:generate। ये की जनरेट कमांड क्या करता है, ये एक की जनरेट करता है और उसे एप्लीकेशन में सेट करता है। सो हम इस कमांड को यूज करने वाले हैं यूजिंग php artisan टूल। सो मैं इसे क्लियर करूंगा, php
आर्टिशन की कोलोन जनरेट। मैं एंटर प्रेस करूंगा, एप्लीकेशन की सेट हो चुकी है। एक और बात, जितने भी कमांड्स को हम इस टर्मिनल या आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो सारे कमांड हमारे इस आर्टिकल में अवेलेबल हैं। ये आर्टिकल A to Z एडमिन इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, लिंकिंग स्टोरेज फोल्डर। अब मैं जाऊंगा अपने एडिटर में। सबसे पहले हम इसे रीलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक फोल्डर अवेलेबल है, दैट इज स्टोरेज। इस स्टोरेज के अंदर हमारे पास पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स होंगे। मीन्स जो हम एडमिन पैनल क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर अगर हमने किसी की प्रोफाइल इमेज या हम कहे तो अगर हम सपोज कस्टम फीचर्स ऐड करने वाले हैं, उसके लिए अगर CSS, जावास्क्रिप्ट कोड, फॉन्ट ऑसम आइकन्स या किसी तरीके की पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स हमें स्टोर करना चाहते हैं, हम उसे स्टोरेज फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। सबसे पहले इस स्टोरेज फोल्डर का हम एक लिंक क्रिएट करेंगे अपने इस पब्लिक फोल्डर में। अगर मैं जाऊँ इस पब्लिक फोल्डर में, हमारे इस पब्लिक फोल्डर में जो फोल्डर्स अवेलेबल हैं फिलहाल CSS, डॉक्स, फॉन्ट्स, इमेज एंड JS। अब हम एक कमांड को यूज करके इस स्टोरेज फोल्डर का एक लिंक क्रिएट करने वाले हैं अपने इस पब्लिक फोल्डर में। मीन्स हम कोई भी पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स स्टोर करेंगे स्टोरेज फोल्डर के अंदर, बट उसे रीड करेंगे हम पब्लिक फोल्डर के थ्रू। लिंक क्रिएट करने के लिए जो कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं दैट इज PHP आर्टिशन स्टोरेज लिंक। मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, PHP आर्टिशन स्टोरेज कोलोन लिंक। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही जो स्टोरेज फोल्डर था उसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा हमारे पब्लिक फोल्डर में। मैं एंटर प्रेस करूंगा। द public / storage डायरेक्टरी हैज बीन लिंक्ड। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, रिलोड करूं, अब वापस से मैं जाऊंगा अपने पब्लिक फोल्डर में। हम देख सकते हैं इस पब्लिक फोल्डर में हमारे पास एक स्टोरेज फोल्डर का लिंक क्रिएट हो चुका है। ये है एक लिंक आइकन। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये कि हम कुछ माइग्रेशंस फाइल्स को माइग्रेट करने वाले हैं, साथ ही साथ डेटाबेस को सीड करने वाले हैं। जैसे ही हमने इस एडमिन पैनल को क्लोन किया था, क्लोन करने के बाद इस एडमिन पैनल में ऑब्वियसली ये एक एडमिन पैनल था। इस एडमिन पैनल के कुछ अपने टेबल्स हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जितना हमने डिस्कस किया है। उन फीचर्स को कंप्लीट करने के लिए इस सेटअप के अंदर पहले से ही काफ़ी सारे माइग्रेशंस फाइल अवेलेबल हैं। उन माइग्रेशंस फाइल्स को देखने के लिए हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर जाएंगे माइग्रेशंस, और आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारे माइग्रेशंस फाइल्स अवेलेबल हैं। अब इन माइग्रेशंस फाइल्स को हम माइग्रेट करेंगे और अपने डेटाबेस जो कि हमने कनेक्ट किया है यूजिंग .env फाइल, इस डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और माइग्रेशंस फाइल्स को माइग्रेट करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं यूजिंग आर्टिशन, दैट इज PHP आर्टिशन माइग्रेट। मैं टाइप करूंगा PHP आर्टिशन माइग्रेट। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी माइग्रेशंस हमारे अवेलेबल थे डेटाबेस माइग्रेशंस फोल्डर में, वो सारे माइग्रेट होंगे और हमारे डेटाबेस में क्रिएट होंगे। सक्सेसफुली सारे माइग्रेशंस माइग्रेट हो चुके हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा, अपने डेटाबेस में जाऊंगा जो हमने क्रिएट किया था, और उसके बाद अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करके इसको रिलोड करूं या आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, उसके बाद हम इस डेटाबेस में काफ़ी सारे जनरेटेड टेबल्स को देख सकते हैं। इसने टोटल 28 टेबल्स जनरेट किए हैं। इस डेटाबेस में हमारे पास ब्लॉक्स के टेबल अवेलेबल हैं। इट मीन्स जो एडमिन पैनल हमने क्लोन किया है उसके अंदर ब्लॉक जैसा फीचर है। इसके बाद हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स हैं, FAQs, जॉब्स, उसके बाद कुछ हमारे ऑथेंटिकेशन के टेबल्स हैं, पेजेस, रोल्स एंड परमिशंस। हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं और जो एडमिन पैनल हमने क्लोन किया है उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं।
अब नेक्स्ट जो हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो ये कि डेटाबेस को सीड करने वाले हैं। जो एडमिन पैनल हमने क्लोन किया है उसने कुछ टेबल्स जनरेट किए हैं, साथ ही साथ उसी एप्लीकेशन में हमारे पास काफ़ी सारे सीडर्स फाइल भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम कुछ टेबल्स में अपने इस डेटाबेस के कुछ टेबल्स में हम डमी डेटा को सीड कर सकते हैं। सो सीडर्स फाइल्स देखने के लिए हम जाएंगे अपने डेटाबेस फोल्डर में, उसके बाद हम जाएंगे सीड्स फोल्डर में, और इस सीड्स फोल्डर में आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं। ये सारे सीडर्स फाइल्स हैं। सो हम इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सीडर कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम आर्टिशन कमांड यूज़ करते हैं, php artisan db:/seed। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही डेटाबेस सीड्स के सारे फाइल्स एग्जीक्यूट होंगे और डेटाबेस को सीड करेंगे। सो सक्सेसफुल तरीके से ये भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा अपने आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो टास्क है वो हमें पासपोर्ट इंस्टॉलेशन, जो हमने एडमिन पैनल मीन्स क्लोन किया है जिसे हम क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन फीचर्स हैं। लाइक उस सेटअप में एक लॉगिन का पेज है, एक रजिस्टर का पेज है। सो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर ईमेल टेम्पलेट्स हैं, फॉरगेट पासवर्ड का भी फीचर है। सो इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑथेंटिकेशन टूल जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ पासपोर्ट। हमने यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशंस में काफ़ी सारे टेबल्स देखे हैं, लाइक auth_access tokens, auth codes, auth clients। ये सारे ऑथेंटिकेशन के टेबल्स हैं। सो हम उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हम पासपोर्ट को इंस्टॉल करेंगे। सो मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा, क्लियर करूँगा स्क्रीन और एंटर प्रेस करने वाले हैं हम। एंटर प्रेस करते ही पासपोर्ट जो एक PHP पैकेज है, उस पैकेज के थ्रू हमने कुछ इंक्रिप्शन की जनरेट किया है, साथ ही साथ कुछ क्लाइंट आईडीज जनरेट किए हैं, क्लाइंट आईडी 1 एंड क्लाइंट आईडी 2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज एंड फाइनल स्टेप है प्रोजेक्ट वेंडर पब्लिश। इस स्टेप का मतलब है जितने भी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल किए हैं, लाइक आइदर PHP यूजिंग कंपोजर, नोड यूजिंग npm, हम उस वेंडर फोल्डर को पब्लिश करने वाले हैं। इट मीन्स एप्लीकेशन को बताने वाले हैं कि हमने सारे पैकेजेस, सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है। सो एप्लीकेशन को ये कंफर्म करने के लिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसे कॉपी करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा और हम इसे पेस्ट करके एंटर करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली हमने पब्लिशिंग कंप्लीट कर लिया है और स्टेप बाय स्टेप इस आर्टिकल को फॉलो करने के बाद हमने मीन्स अपने एप्लीकेशन के एडमिन पैनल भी जनरेट कर लिया है। अब सिंपल सा स्टेप है, हम अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। PHP आर्टिशन सर्व डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं इस लिंक को ओपन करूंगा, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट, हम ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट होने वाले हैं। और ये है हमारा उस एडमिन पैनल का लैंडिंग पेज या कहें तो होम पेज। इसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल है, लैंग्वेज इंग्लिश, अरेबिक, ये 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर मैं अरेबिक पे क्लिक करूं, हमारा जो होम पेज था वो अरेबिक में कन्वर्ट हो चुका है। मैं वापस से इसे इंग्लिश में करूँगा। इसके बाद हमारे पास एक लॉगिन का पेज है, रजिस्टर का पेज है, हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज है। अब इस लॉगिन के अंदर हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का, बैकएंड यूज़र का और डिफ़ॉल्ट यूज़र का। सबसे पहले हम एडमिन से लॉगिन करने वाले हैं। सो यूज़र नेम admin@admin.com, पासवर्ड 1234। जितने भी क्रेडेंशियल्स यहाँ अवेलेबल हैं सबका पासवर्ड 1234 है। मैं इसे कॉपी करूँगा, लॉगिन पेज पे जाऊँगा, हम इसे पेस्ट करने वाले हैं 1234 पासवर्ड। क्लिक ऑन लॉगिन। सो हमारे पास एक एडमिन डैशबोर्ड अवेलेबल है। इस एडमिन डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए जिस भी डेवलपर ने यूज़ किया है वो है कोर UI थीम।
काफ़ी अट्रैक्टिव थीम है। इसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल जहां पर लॉग आउट आइकन है। ये भी डैशबोर्ड हमारे पास 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड अरेबिक। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है एक्सेस के अंदर, यूज़र मैनेजमेंट मीन्स यूजर्स का लिस्टिंग और उनके रोल्स असाइन किए गए हैं। अगर रोल्स में हमें कुछ काम करना हो, ये हमारे रोल मैनेजमेंट, और रोल के अंदर हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव, यूज़र, ये सारे रोल्स अवेलेबल हैं। कौन सा रोल कौन सा परमिशन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। अगर परमिशंस को मैनेज करना हो, यहाँ पर हमारे पास अगला टैब है परमिशंस मैनेजमेंट। इसी तरीके से एक्सेस के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज पेजेस मैनेजमेंट, FAQ मैनेजमेंट, ईमेल टेम्पलेट्स। इस तरीके से हमारे पास ब्लॉग कैटेगरीज, ब्लॉग टैग्स, एप्लीकेशन के लॉग्स को देखने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है लॉग व्यूअर। ये है डैशबोर्ड और लॉग्स टैब। सो ये है हमारा एडमिन डैशबोर्ड। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट डिटेल को यूज़ करूं executive@executive.com, इसका डैशबोर्ड, इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर मैं इसे लॉग आउट करूं, लॉग इन, मैं इसे पुट करूंगा पासवर्ड 1234, क्लिक ऑन लॉग इन, तो आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट यूज़र रोल है और यूज़र रोल के अकॉर्डिंग इसे मीन्स डिफरेंट परमिशंस असाइन किए गए हैं। अगर मैं माई अकाउंट पे क्लिक करूं, ये है इसका माई अकाउंट पेज जहां पर ये प्रोफाइल, अपडेट इन्फॉर्मेशन, चेंज पासवर्ड जैसी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल यूज़र मीन्स डिफ़ॉल्ट यूज़र। मैं इसे क्रेडेंशियल को कॉपी करूंगा, इसे लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद मैं इसे लॉग इन करूंगा, क्लिक ऑन लॉग इन, और इसका भी लेआउट कुछ डिफरेंट है। ये नॉर्मल यूज़र डिफ़ॉल्ट यूज़र है। सो कहने का मतलब है गाइस, जितने भी हमारे यूज़र्स अवेलेबल है या जिनको हम क्रिएट करने वाले हैं इस एप्लीकेशन में, हम उन यूज़र्स को उनके रोल्स के अकॉर्डिंग परमिशंस असाइन कर सकते हैं। अब इस प्री बिल्ट एडमिन पैनल में अगर आपको कस्टम फीचर ऐड करना हो, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना हो, सिंपली ये हमारे पास को फाइल्स अवेलेबल है इस एप्लीकेशन के। सिंपल सा अगर हम लारावेल स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कंट्रोलर्स ऐप HTTP के अंदर अवेलेबल हैं। HTTP कंट्रोलर्स आप अपने अकॉर्डिंग API, बैकएंड, फ्रंट एंड जैसे चीज़ों के अंदर जाकर के आप कंट्रोलर्स के ऊपर काम कर सकते हो। ये रहा हमारा मॉडल्स फोल्डर, यहाँ सारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। सो ये था हमारा कंट्रोलर और मॉडल। इसी तरीके से अगर मैं व्यूज़ फाइल्स की बात करूँ, रिसोर्सेस, व्यूज़, और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं और वो फोल्डर्स यूज़ के अकॉर्डिंग है। आप इन फोल्डर्स के अंदर जा करके उन फाइल्स को कस्टमाइज करके आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हो। सो ये था गाइस कंप्लीट एडमिन पैनल डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, जहां पर हमने एक गिटहब रिपोजिटरी को यूज़ किया, क्लोन किया, उसके बाद कुछ नीडेड कमांड्स को एग्जीक्यूट किया और एडमिन पैनल सेटअप किया। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.